अभी कई सारे हमने जो गाय के साथ रहने से क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ी। जैसे कि हम यहाँ पे किया कि भाई गले में हाथ घुमाने से 15 से 20 मिनट उसको ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेनी पड़ी। ठीक है। दूसरा है कि जो डिप्रेशन में था कि भाई मेरे को ये सुसाइड करने के थॉट आ रहे, मेरे को ये आ रहा है, तो उसको भी इसके गाय के साथ फिजिकल वर्क करवाया, तो उसको भी माइंड चेंज हुआ। तो आप लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, है ना। और अभी इसमें जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें करवाई है और कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों का, तो प्लीज़ ये जो कैमरा मैन है उसके साथ 2 मिनट रुक के आप अपना बता दो, क्योंकि कल गुरुदेव जो बोले ना कि सब लोग को मिल के इसका डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, है ना, वरना ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। देखो आप डॉक्टर बन गए, आप अभी दवाई बनाओगे, तो जो अभी हमारे पास बंदा कब आता है, जब डॉक्टर हाथ खड़ा करते हैं तब आता है ना। ये पहले से ही आ गया तो फिर वो ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा ना कैंसर पेशेंट कितने लोग ठीक होते हैं पंचगव्य से, लेकिन कब आता है वो, जब डॉक्टर बोलता है भाई इसकी सेवा करो तब आता है। हाँ, तो ये क्या करना है, पहले से हमारे पास आ जाए, है ना, ये सब काम करना है। ठीक है। अभी आपको इसमें से कुछ पूछना है तो पूछिए कि गौशाला में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए। एक क्वेश्चन था कि वो बुल जो थी वो कितने लाख की है? पैसों की बात नहीं, वो जरूरी है नहीं। यहाँ देखो हमने जो ब्रीडिंग बुल लाए क्यों हैं, मैं पूछा क्वेश्चन बताने के लिए कि प्यूरिटी और उसका भी है। देखिए आपको ये बताता हूँ, ये भी आपको हमको सोचना पड़ेगा, हमको ही बचाना पड़ेगा, अच्छी बुल को तैयार करना पड़ेगा, केंद्र उसको भी रखना पड़ेगा। सब गाय गाय बात करते हैं, बुल का भी बहुत जरूरी है। और अच्छी बुल, इसके लिए मैंने क्वेश्चन किया आपको जानकारी के लिए कि इसमें आप कमा सकते हो। अच्छे लोगों को, आप लोगों ने 700 बुल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आज तक, हमें राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग को यहाँ पे फ्री देते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशंस है पर एनीवे अब आप अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो गाय के कान में जो नंबर देख रहे हैं ना, उस नंबर से उसका 7 जनरेशन का रिकॉर्ड है ना। तो वो जो जितने भी बुल्स है यहाँ पे एक शेड में एक बुल्स है, वो आप 11 नंबर में देखोगे, 12 नंबर में देखोगे, यहाँ पे जो है वो सारों का 7 जनरेशन का रिकॉर्ड है। जैसे हमारे में बोलते हैं ना कि बहन से शादी नहीं होती, रिश्तेदार में शादी नहीं होती, ये सब यहाँ से आया है। तो वही हमने मेंटेन करके रखा है। आज किसान जो है वो गाय क्यों नहीं रख रहा है, उसको मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, मेडिकल खर्चा ज़्यादा है, इसीलिए तो नहीं रख रहा है। तो ये सब चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा पुल देना पड़ेगा उसको। अच्छा पुल होगा तभी वो ब्रीडिंग होगा, तभी मिल्किंग आएगा, वरना होगा नहीं मिल्किंग। अभी क्या है कि भाई बोलते हैं कि भाई आर्टिफिशियल जमीन डाल दो, आर्टिफिशियल, भाई उसमें रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अच्छे जो पुल थे उसको बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। अभी क्या है कि हमारे पास एक केसरियो करके था, अभी वो नहीं है, तो वो ब्राजील का उसका आईडी नंबर है एलिया9। तो आप गूगल में डालोगे ना एलिया9, तो केसरियो का पूरा डिटेल निकलेगा, वो हमारे पास याद है। तो यहाँ से ले जाके ब्राजील जो काम कर सकता है, तो हम यहाँ पे क्यों ना करें, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे जो बुल्स हैं उसकी प्राइस आप देखोगे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 35 लाख ऐसा है। जैसे कि कोई अच्छी गाड़ी खरीदोगे उतना प्राइस है ना। तो इसकी बढ़ोतरी कब होगी, जब अच्छा जो गांव में जो इसका डेवलपमेंट होके वो गांव को सुधारेगा तब होगा। पहले क्या था कि एक नंदी एक गांव में 2.5 साल तक रहता था, 2.5 साल के गांव दूसरे गांव में जाता था, तीसरे गांव में जाता था, तो एक साइकिल चलती थी। ये साइकिल चलती थी इसीलिए सब किसान गाय रखते थे। आज उसको नहीं रख रहे, उसका कारण मैं आपको बताया कि दूध नहीं है ना। अभी दूध जो अच्छी देने वाली गाय है, समझ लो वो कोई सेल नहीं करेगा, है ना। जिसको गाय सेल करना है वो कौन सी करेगा, जो प्रोडक्शन नहीं है वही करेगा। तो हम दूसरों को गाय भी दिलाते या लेते हैं, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या लेते हैं क्या देते हैं, वो भी, है ना। चंदू जी, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, एक मिनट वो उसका ही बता लेते। जैसे कि देखो अभी नंदी है तो ये बच्चे अच्छे आए, ठीक है ना। अभी देखो जितनी पुरानी गाय है वो उसकी ब्लड लाइन जो मेंटेन किया है, आप देखो इधर सारी गाय को, भैया आए तो मेरे को यही बोले कि ये जो हेल्थ है वो हमारे वहाँ क्यों नहीं होती, है ना। ये यही सब है, उसका खान पीन है, उसका ब्रीडिंग है, उसको देखभाल है, ये सब रखनी पड़ेगी।
जैसे हम अपने बच्चे के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो उतनी गाय के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेरा फार्म और ये सब पकड़ के 85 लोग गौशाला संभालने के लिए, 1300 गाय का खाना, 1300 गाय का क्लीनिंग, दूध निकालना, सब। चंदू जी, जो चारा डालने के लिए जो इनके लिए जगह बनाई है, जो लरामडी बोलते हैं, ये वो वाली डिजाइन सही है या ये सही है? नहीं, देखो ये 2 मॉडल्स है ना। ये लो बजट का मॉडल्स है ना, वो थोड़ा हाई बजट का मॉडल है। उसमें क्या होता है कि हमने जो मैंगर है ना, उसको ऊपर क्यों किया कि नीचे है ना, नीचे इलेक्ट्रिक लाइन, प्लम्बिंग लाइन सब आ जाता है। अभी क्या होता है, इसमें भी हमने किया लेकिन वो इससे नहीं हुआ, तो प्लम्बिंग लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं बैठा। मॉडल के चक्कर में उसको ज़्यादा ऊंचा उठा ले गए, जो खाने के लिए है। नहीं, वो अभी क्या है कि ये जो ऊपर जब खाना डालते हैं ना, तब आप देखोगे तो समझ में आएगा। अभी जो लोग आते हैं उसको बोलते हैं कि ऊपर है, ठीक है। अभी बहुत सारी अलग अलग तरीके से मॉडल की गौशाला बना दे। कई लोग क्या करते हैं, रोड पे ही खाना डाल देते हैं, है ना, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आए वो। अभी हम लोग क्या करते हैं, 4 लोग, ये जो इधर से आप गौशाला देख रहे हो, 20 मिनट में 4 लोग इस साइड की पूरी गाय को खाना खिला देते हैं, 4 लोग सिर्फ। अभी मैं ये बोलूँगा कि भाई ये खाना एक एक टोकरी भर के डालो तो कितने लोग चाहिए, है ना। तो ये मुंह टू मुंह गौशाला है। नेचुरल जो गाय खाना खाती है वो जमीन से कितने ऊपर से खाती है? नहीं, वो तो कहीं पे भी खा लेगी। क्यों खा लेगी? खा लेगी नेचुरल ना, तो आधा ये पेड़ के। अभी जो मेरा आम का बगीचा है, एक तरफ हम नेचुरल जा रहे हैं किसी चीज़ में, नेचुरल तो नेचुरल का मतलब, और जो हम एक मॉडर्न में जा रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ, इसमें कोई फायदे हैं? एक चीज़ है, जो गौशाला है जो बनी हुई है ना, उसका 2 कारण है। अभी क्या है कि मेरे पास जगह नहीं है, समझ लो, तो मेरे को ऐसे बना के खिलाना पड़ेगा। अभी मेरे पास जगह ही जगह है, मेरे को ग्रेजिंग करके खिलाना है, तो गाय तो नीचे से भी खा लेगी, समझ लो। अभी मेरा जो आम का बगीचा है, समझ लो, जो नेचुरल है, नेचुरल ह्यूमन आदमी के लिए बताते हैं कि आलती पालती मार के बैठ के खाना खाओ, उससे कह दिया जाए कि ये नई मॉडर्न विधि है, ऐसे खाओ, तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही? नेचुरल सही होगा। नेचुरल सही। तो नेचुरल तो गाय, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो नीचे से खाना खाती है और हम उसे खाना ऊपर खिला रहे हैं, तो ये सही है या वो नीचे से खिलाएं, नीचा करके खिलाओ, कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडीमेड खाना है ना। आप भी जाते हो होटल में तो डाइनिंग टेबल पे बैठते, नीचे थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आप होटल में जाएंगे, वहाँ नीचे बैठ के आपको खाना नहीं मिलेगा, वो कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी। हाँ। जब नेचुरली हम जहाँ परमानेंटली रहते अभी हैं, आप चारा की व्यवस्था कर रहे हो गाय का, और देखना ये है कि इतना क्राउड है गाय का, तो इसमें इन्फेक्शन ना लगे, आप समझ रहे हो, फंगल्स ना लगे चारे में, तो इसका व्यवस्था ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा, जमीन से कीड़े ना जाए खाने में, समझ गए। बाकी चरने जाती है तो वहाँ कीड़े भी रहते हैं, सब रहते हैं, पर वो चुन चुन के खाती है। यहाँ आया तो उसको ऐसे ही खाना है, तो ये व्यवस्था देखना पड़ेगा। मेरा मकसद केवल ऊंचाई पूछने का है। ऊंचाई तो नीचे से भी जो ये है नीचे है, वो साइड में ऊपर है, दोनों डिफरेंस है। नहीं भैया, मगर बोले जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, तो गुरुदेव ने बोला कि नीचे से जब हम गाय खाती है ना, तो जितना ज्यादा लाल उसके मुंह में गुरु बनता जी है का नीचे। गौशाला भी देखो 1.5 फीट ऊपर हो गया है। हाँ, तो ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है ऐसा। हम लोग का करना वो था क्या प्रैक्टिस करना है बताइए। सेवा करने के लिए आ जाए, महीने 2 महीने सब प्रैक्टिस हो जाएगा, का इसे आ जाएगा। हाँ, रोज वॉश करना होता है? नहीं वॉश नहीं करते, कहाँ वॉश करते? नहीं, बट को साफ किया ना, गोबर नीचे भी है। मंथ में कितनी बार क्लीन करते हैं उसको, नहलाते हैं? वो तो कहते नहाते ही दोनों नहीं और है गाय का। भैया होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, महीने में कितनी बार उसको नहलाते हैं? और एलोपैथी भी है। आगे फिर से लोग ऐसे वही ओल्ड ट्रेडिशन के लिए जा रहे हैं, मतलब गाय वगैरह घर में रखना है। यहाँ से मतलब लेने के लिए आप सपोर्ट करते हैं क्या? यहाँ से गाय लेने के लिए? गाय लेने के लिए सपोर्ट क्या करेंगे? इधर से तो हमारा सेवा प्रोजेक्ट है टोटल। यहाँ से अभी तक 450 नंदी फ्री में दिए हुए हैं। उसमें ऐसा है, हमारा जो सोच है वो है कि गाय से खेती कैसे गौ माता, तो जो किसान लोग हैं उसको फ्री में भी देते हैं, समझिए। किसान लोग जो रख नहीं पाते हैं या कहीं पैसे से खरीद नहीं सकते। और नंदी जो बुल है वो ऐसे हैं, अभी तक 450 नंदी फ्री में दी है गिर वगैरह के,
तो उसमें भी हम देखते हैं कि आपके पास 100 गाय है, 50 गाय है, तो ही देखिए, क्योंकि 10 गाय में अच्छा नंदी है वो फ्रीज हो जाता है, 5 बच्चा नहीं देगा। हमारा है संवर्धन का काम, संवर्धन का, और गाय को पूर्ण स्थापित करना। पूर्ण स्थापित करने का मतलब होता है गाय का जो मूल है, मैं बोला था ना उधर के ऊपर का हम खा लेते हैं, नीचे का वो खाते हैं तो सब रोग आ गए, तो यहाँ ऑर्गेनिक खिला के उसको रिवाइव करना है। अब समझ लीजिए आपको कि 5 से 8 बच्चे की एवरेज है, यहाँ हमारे 16 बच्चा दिए हुई गाय है, समझ गए। तो उसका अगर बछड़ा आता है तो हमको खुशी होगा, और 10 से 15 लीटर जो दूध देती है उनका बछड़ा ही संवर्धन में जाता है। 10 लीटर नीचे की गाय जो होती है गिर में स्पेशली, उसका बछड़ा हम बेल के तौर पे दिया है, वो 400 जोड़ी दिया है। ये डांग जिले में उमरगांव और एक MP में देते हैं ये प्रोजेक्ट। हमें कुछ तो आप हेल्प कर दो, हाँ करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए हाँ कर सकते हैं। गाय नहलाते नहलाया नहीं है कभी इसको, कभी भी नहीं, हाँ कौन नहलाया, आप हाथ लगा के देखो। गर्मी में भी नहीं नहलाते। नहीं, जरूरत ही नहीं है, इधर गर्मी नहीं है। हाँ एक को नहलाया नहीं, हाथ खींच के देखो, मैल और नहीं जैसे है। गर्मी वाले जगह पे वो गर्मी वाले हैं तो बारिश में नहा लेती है ना और नेचर। बारिश में जो होगा नहीं, बट ऐसी हाँ, नहीं, वो भी मना कर रहे थे। गाय को पानी का सबसे कम चाहिए।